चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जोशीमठ की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई रिस्क जोन भवन चिन्हित हो चुका है। आपको बता दें कि सीबीआरआई ने रिपोर्ट के साथ नक्शा तैयार किया। शासन को सौंपी गई रिपोर्ट में पुनर्वास की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि भूधसाव के चलते हाई रिस्क में 1200 भवन है। ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें विस्थापित किया जा रहा है और उसी की सिफारिश यहाँ पर शासन को सौंपी गई एक रिपोर्ट में की गई है कि पुनर्वास की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही उत्तराखंड में भूधसाव की स्थिति देखने को मिली थी और उसके तहत कई ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके घरों से बाहर निकाला गया था और उन्हें दूसरे स्थान पर रखा गया था, लेकिन अब उनके पुनर्वास की बातें लगातार यहाँ पर कही जा रही है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, हाई रिस्क जोन भवन चिन्हित हो चुके हैं, 1200 भवन है। ऐसे में सवाल यही कि वो तमाम लोग जिन्हें पुनर्वास के लिए कहीं ना कहीं एक आस है, उसके लिए अब सरकार की ओर से क्या कवायद की जा रही है? देखिए, जब से ये मामला सामने आया तब से ही हम लोग लगातार इसके अपडेट्स जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जी। और अनादि टीवी ने पल पल के जो भी अपडेट्स हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाए हैं। अगर हम मौजूदा वाक़ये की बात करें तो इस वक्त जो ये दरारें खासतौर से जोशीमठ में कृषि भूमि में दरारें सामने आई थी, भूधसाव हुआ था, कई ऐसे भवन थे जिनका ध्वस्तीकरण भी किया गया और ये मामला काफी चर्चाओं में भी रहा और सरकार ने, राज्य की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने गंभीरता को देखते हुए एक नहीं बल्कि तमाम एजेंसियों को ग्राउंड जीरो पर उतारा और अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग विशेषज्ञों ने रिपोर्ट तैयार की और एक के बाद एक रिपोर्ट अब शासन को सौंपी जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं। सीबीआरआई ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, नक्शा तैयार किया और ये सिफारिश की है कि कुछ ऐसे भवन हैं जो हाई रिस्क जोन में हैं, तो उन भवनों को पुनर्वासित कर लिया जाए और जो लोग यहाँ रह रहे हैं इनकी जान का ख्याल रखते हुए, इनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जो है पुनर्वास किया जा रहा है और इसमें सरकार ने एक पूरा प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार से बजट की भी डिमांड की है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला शहर है और ऐसे में यहाँ तमाम जो विशेषज्ञों ने और वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट तैयार की है उसके आधार पर ही अब जो हाई रिस्क जोन वाले भवन हैं इनको पुनर्वासित किया जाएगा और खास तौर से जो प्रभावित लोग हैं इनका ख्याल भी सुरक्षात्मक तौर पर रखा जा रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति विशेष जो है वो अपने उस भवन को या अपने उस मकान को नहीं छोड़ना चाहेगा जिसने एक सपने के तौर पर अपने भवन को तैयार किया। बावजूद इसके सरकार एक संतुलित रणनीति के तहत जो है इस आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में जोशीमठ के जितने प्रभावित लोग हैं जो हाई रिस्क जोन वाले भवनों में रह रहे हैं, इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते उनको पुनर्वासित किया जाएगा। जी बिल्कुल सोनू, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने आशियाने को छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं एक दुख की घड़ी है इस वक्त और फिलहाल सरकार जिस प्रकार की कवायद उनके लिए कर रही है उससे कहीं ना कहीं उनको एक राहत मिलती हुई भी नजर आएगी। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अब पुनर्विस्थापित किया जाएगा और उनके पुनर्विस्थापित करने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं राज्य सरकार की ओर से की जा रही है और आगे किस प्रकार की कवायद यहाँ पर राज्य सरकार करती हुई नजर आएगी? देखिए, जिस तरह से भूधसाव हो रहा था और न सिर्फ भवन बल्कि कृषि भूमि में भी बड़ी बड़ी दरारें आई थी, तो इसने सभी लोगों की चिंता बढ़ा दी थी और जो प्रभावित लोग हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी आप और हम समझ सकते हैं बखूबी इस स्थिति को। दूसरा, जो अभी रिपोर्ट के आधार पर जो चिन्हित किए गए भवन है वो तकरीबन 1200 ऐसे भवन है जो हाई रिस्क जोन में आ रहे हैं। कुछ समय पहले की जब हम बात करें, जब ये मामला सामने आया था भूधसाव और दरारों का मामला कृषि भूमि में, उस समय पर कई स्थान चिन्हित किए गए थे, पीपलकोटी का एरिया और कई ऐसे एरिया हैं जिनको चिन्हित किया गया था। क्योंकि इसमें विशेषज्ञों की, वैज्ञानिकों की राय भी ली जा रही है और राज्य और केंद्र सरकार की तमाम जो एजेंसीज हैं वो काम भी कर रही हैं और कुछ ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी और जो राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी लगातार इसमें कार्य कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्व विभाग हो या आपदा प्रबंधन तंत्र हो, ये सभी अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं और सरकार राज्य की हो या केंद्र की संयुक्त रूप से इसमें प्रयास कर रही है। चूंकि इसमें समय जरूर लगेगा और ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जो चिन्हित किए गए हैं जहां पर इनको पुनर्वासित किया जाएगा। कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी भी जताई थी, कोई भी अपना आशियाना नहीं छोड़ना चाहेगा, लेकिन सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो जाता। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में
राज्य सरकार, केंद्र सरकार और तमाम जो वैज्ञानिकों के विशेषज्ञों की रिपोर्ट है, इसके आधार पर सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास करने की जो योजना है उसको धरातल पर उतारें। जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। सुनो, आगे भी आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट लेंगे। तो देखिए, हाई रिस्क जोन भवन चिन्हित हो चुके हैं। 1200 भवन ऐसे हैं जहां पर भू धसाव के चलते हाई रिस्क जोन घोषित किया जा चुका है। अब शासन को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसमें पुनर्वास की सिफारिश की गई थी। उसी के मद्देनजर अब पुनर्वास को लेकर तमाम व्यवस्थाएं राज्य सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से की जा रही है। लेकिन अब ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने आशियाने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से समझाइश भी दी जा रही है और उसके बाद में पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो लगातार सरकार और प्रशासन उसी को व्यवस्था बनाने की जद्दोजहद में लगातार लगती हुई नजर आ रही है।